गांव भैरवपुर एक ऐसा गांव जो ऊपर से तो शांत है लेकिन अंदर से डरावना था। उसकी सीमा पर खड़ी जो पुरानी हवेली थी आज भी सांस लेती थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि भैरवपुर का राज क्या है? अगर आपको इस स्टोरी में दिलचस्पी है तो आप इस स्टोरी को पूरा सुनिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक गांव था भैरवपुर। वह बहुत शांत गांव था, लेकिन उसके सीमाओं पर एक हवेली थी जहां बहुत से रहस्य थे। कोई उस तरफ जाता नहीं था और जो भी गया वो कभी लौट के नहीं आया। एक दिन शहर से आयुषी उसी गांव में अपने मामा के घर आई। वहाँ वह बहुत शांत लड़की थी और समझदार भी, और पढ़ने में भी अच्छी थी। लेकिन कुछ दिन बाद वो बदलने लगी। पहले तो वो चिड़चिड़ी हो गई और फिर अकेले कमरे में रहती और घंटों शीशे के सामने खुद को देखती रहती। एक रात उसकी छोटी बहन परी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी और वो बोली, दीदी 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 अजीब अजीब आवाज़ में बोल रही है। उनकी आंखें पूरी काली हो चुकी हैं। तब मामा दौड़े, लेकिन जब कमरे में पहुंचे तो आयुषी शांत बैठी थी, मुस्कुराती हुई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव के पुजारी को जब आयुषी के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत आयुषी को अपने पास बुलाया, और जब उन्होंने आयुषी की आंखों में देखा तो वो एकदम कांप उठे। और फिर वह बोले, ये लड़की अब आयुषी नहीं है। उसके अंदर कोई एक बहुत भयानक आत्मा है जो इसकी जान लेकर ही इसे छोड़ेगी। और तब उन्होंने गांव वालों को बताया कि हवेली के पास, सीमा के पास जो हवेली है वो कभी एक तांत्रिक कपालनाथ की थी, जिसने 100 साल पहले बलि देने के लिए एक लड़की को जिंदा जला दिया था। लेकिन मरते मरते उसने कहा था, मैं लौटूंगा किसी पवित्र आत्मा को अपना घर बनाकर। एकदम सीधी और मासूम थी, इसीलिए कपालनाथ की आत्मा उसमें प्रवेश कर पाई। और जब आयुषी उस पंडित के पास से घर आई तो दिन में तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही रात हुई, रात बहुत डरावनी होने लगी। घर में चीज़ें अपने आप इधर उधर गिरने लगी, दीवारों पे खून के निशान बनते, और कभी कभी तो आयुषी खुद को जख्मी करती और खुद को चोट पहुंचाती। एक रात आयुषी सो रही थी और उसके साथ उसकी बहन परी भी थी, और अचानक आयुषी हवा में उड़ने लगी। उसकी आंखें काली हो गई थी, मुंह से अजीब सी धुनें निकाल रही थी। तभी परी जोर से चिल्लाई और घर के सारे सदस्य घर के अंदर आ गए। और तब उस टाइम आयुषी तुरंत जमीन पे गिर पड़ी। फिर मामा जी उसको डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उसकी सारी जांच की और बताया कि इसे कोई बीमारी नहीं, ये एकदम ठीक है। अगर आपको इसको दिखाना है तो आप इसे एक तांत्रिक को दिखाइए। जब डॉक्टर ने आयुषी के मामा को ये सब कहा तो मामा जी फिर से एक बार उस पंडित के पास गए और पंडित को सारी बातें बताई। तब पंडित ने एक आखिरी बार कोशिश की। उन्होंने बताया कि उस आत्मा को केवल तब निकाला जा सकता है जब हवेली की एक खास तिजोरी से उस बलिदान की राख निकाली जाए और गंगा जल के साथ उसका विसर्जन किया जाए। आयुषी के मामा और पंडित और गांव के 2 लोग टॉर्च लेकर उस हवेली में गए। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर की दीवारों पे खून से लिखा था, आयुषी मेरी है। चारों ओर अजीब सी बदबू थी और फफूंद लग चुकी थी, और वहाँ की लकड़ियाँ अजीब सी आवाज़ कर रही थी। तब उन्होंने उन सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो तिजोरी ढूंढने में लग गए। और जब उन्हें तिजोरी मिली, उन्होंने जब ताला तोड़ा तो हवेली पूरी तरीके से कांप गई और काली परछाई गूंजती हुई बोली, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब सब जलोगे। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकले, तुरंत आयुषी को वहाँ लाया गया और वहाँ एक हवन कुंड बनाया गया, जहाँ एक तरफ पंडित बैठा था और उसी के जस्ट सामने आयुषी बैठी थी। पंडित ने वहाँ गंगा जल में राख को मिलाना शुरू किया, और जैसे ही उसने मिलाया और उसने एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, आयुषी कांपने लगी, चीखने लगी, उसकी आवाज़ पुरुष जैसी हो गई थी। वो गालियाँ देने लगी, हवेली की दीवारें खून से भीग गई। मैं मर चुका हूँ, लेकिन अब तुम सब भी मरोगे। उसकी आंखों से आग निकल रही थी, ज़मीन फटी, हवेली हिलने लगी, लेकिन पंडित ने मंत्र नहीं रोका।
राख पूरी तरह घुली और जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, एक भयानक चीख हवा में गूंजी और सब शांत हो गया। आयुषी जमीन पर गिरी बेहोश, लेकिन उसकी आंखें एकदम ठीक हो चुकी थी, मासूम से भरी। आयुषी को घर लाया गया और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन उसे उन दिनों जो चीज़ हुई थी वो कुछ याद नहीं थी। लेकिन एक रात जब मामा उसे सुला रहे थे, उसने धीरे से कहा, वो तिजोरी अब भी खुली है और राख का एक कण अभी भी बचा है। उसने मुस्कुराकर आंखें खोली, वो फिर भी पूरी काली थी। क्या यह कहानी समाप्त होती है या शायद नहीं? आपको क्या लगता है?